हाफिज खुदा तुम्हारा। मेरे लिए सहर भी आई है रात बनकर, निकला मेरा जनाजा मेरी बारात बनकर। अच्छा हुआ जो तुमने देखा न ये नजारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। कनाडा के टोरंटो की एक लेखिका इकबाल सिंह महाल ने अपनी पंजाबी पुस्तक सुरों दे सौदागर में अभिनेत्री मधुबाला से एस मोहिंदर को मिले विवाह प्रस्ताव की घटना का जिक्र किया गया है। मधुबाला ने ऊंचे लंबे कद के खूबसूरत एस मोहिंदर के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था, जबकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि एस मोहिंदर का सुखमय वैवाहिक जीवन है और उनके बच्चे भी हैं। एस मोहिंदर का जन्म अविभाजित पंजाब में मंटगोमरी जिले के सिलनवाला गांव में 8 सितंबर 1925 को एक सिख परिवार में हुआ। लाहौर रेडियो स्टेशन पे गाना गाने के लिए आया था जबकि पार्टीशन अनाउंस हुआ है, तो मैंने लालपुर जाना था, तो मैंने तांगे वाले से कहा कि भाई मुझे स्टेशन छोड़ दो। तो बेचारा दीना करके तांगे वाला था, शिमला पहाड़ी पे हुआ करता था रेडियो स्टेशन उस वक्त, तो उसने मुझे स्टेशन पे छोड़ा। मैंने लालपुर का टिकट लिया, स्टेशन पे आए तो ट्रेन कोई नहीं थी, तो मैंने एक कुली से पूछा भाई वो लालपुर जाने वाली ट्रेन का क्या हुआ। कहते जी ट्रेन तो जा चुकी है और उस ट्रेन के आदमी को शाहदरे में काट दिया उन्होंने, कोई लालपुर को इस वक्त ट्रेन नहीं जाएगी। मैंने कहा लालपुर जाएं कैसे? कहने सामने एक ट्रेन खड़ी है, उसका नाम था फ्रंटियर मेल, वो बॉम्बे जा रही थी, इसमें बैठ जाओ। तो मैंने कहा मैंने लालपुर जाना है यार, इसमें कैसे बैठ जाऊँ? कहता है जान प्यारी है तो इसमें बैठ के यहाँ से निकल जाओ। तो वो जैसे मैं आया था, कुछ भी था, 3 कपड़े थे मेरे पास, और मैं उस ट्रेन में बैठ गया और बॉम्बे सेंट्रल आ गया। एस मोहिंदर का मूल नाम महेंद्र सिंह सरना है। कुछ लोग उन्हें महेंद्र सिंह बख्शी के नाम से भी बुलाते हैं। एस मोहिंदर के पिता सृजन सिंह बख्शी पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, जिनका तबादला होता रहता था। उनके पिता बहुत अच्छे बांसुरी वादक थे। इस तरह संगीत के कुछ अंश उन्हें अपने पिता से विरासत में मिले थे। एस मोहिंदर के पिता का तबादला बड़े शहर लायलपुर में हुआ तो उनका परिवार भी वहां चला गया। लगभग 1935 की बात है कि 10 वर्षीय एस मोहिंदर सिख धार्मिक गायक संत सुजान सिंह के संपर्क में आए और कई साल तक उनके शिष्य बनकर शास्त्रीय संगीत की शिक्षा हासिल करते रहे। इसके बाद उनका परिवार गुरु नानक जी के जन्म स्थान ननकाना साहिब के समीप शेखुपुरा चला गया, जहां उन्होंने सिख मजहब के एक बड़े संगीतज्ञ भाई समंद सिंह से शास्त्रीय संगीत की तालीम ली। एस मोहिंदर ने दिग्गज शास्त्रीय गायक बड़े गुलाम अली खान और लक्ष्मण दास से भी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। पिता के लगातार तबादलों के कारण एस मोहिंदर की शिक्षा काफी प्रभावित हुई। 40 के दशक के प्रारंभ में उनका दाखिला अमृतसर जिले के कैरो गांव में खालसा हाई स्कूल में करा दिया गया था। हमको मालूम हो गया था हालात खराब हो रहे हैं, लेकिन ये महसूस नहीं होता था कि हम इस मुल्क से निकाल दिए जाएंगे या अलग हो जाएंगे या वापस नहीं जा पाएंगे। ये फीलिंग नहीं थी उस वक्त। ये फीलिंग थी कि थोड़े दिनों के बाद वापस आ जाएंगे, ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान ये तो नहीं कहता कि अपनी जगह छोड़ दो और भाग जाओ यहाँ से, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि पॉपुलेशन बांटी गई। एक मुद्दत से दीवाना दिल खुशियों का जमाना भूल गया। एक मुद्दत से दीवाना दिल खुशियों का जमाना भूल गया। 1947 में देश का विभाजन होने पर उनका परिवार तो भारत में पूर्वी पंजाब चला गया, लेकिन शास्त्रीय संगीत के लिए 22 वर्षीय एस मोहिंदर का प्रेम उन्हें बनारस खींच के ले गया, जहां 2 साल तक शास्त्रीय संगीत की शिक्षा को निखारने के बाद उन्होंने मुंबई का रुख किया। एस मोहिंदर को पहला बड़ा ब्रेक रंजीत मूवीटोन की फिल्म नीली से मिला। 1950 में बनी इस फिल्म के निर्माता चंदूलाल शाह थे और देवानंद और सुरैया नायक और नायिका थे। एस मोहिंदर को यह फिल्म मिलने का किस्सा भी बहुत ही दिलचस्प है। निर्माता चंदूलाल शाह ने एस मोहिंदर से कहा कि वह अपनी फिल्म के लिए संगीतकार की तलाश कर रहे हैं और इस बारे में सुरैया का फैसला ही अंतिम फैसला होगा। यह सुनकर एस मोहिंदर ने निर्माता से यह बात नहीं बताई कि वह सुरैया को अच्छी तरह जानते हैं और सीधे सुरैया के पास जाकर पूरी स्थिति उनको बता दी।
सुरैया ने उनकी मदद का वादा किया, लेकिन कहा कि वह निर्माता को यह बिल्कुल न बताएं कि वह उन्हें पहले से जानती है और वे लाहौर में मिल चुके हैं। मैं तुम्हें बुलाऊंगी जरूर, मुझे गाना भी सुनाना, लेकिन मेरी तरफ देखना नहीं और ना ही मुझसे आंख मिलाना, ताकि उनको ये ना पता चले कि मैं तुम्हें जानती हूँ। स्टूडियो में सुरैया ने एस मोहिंदर जी को गाने सुनने का दिखावा करते हुए संगीतकार के रूप में उनके नाम का अनुमोदन कर दिया। इस फिल्म के लिए एस मोहिंदर ने 7,000 रुपये लिए थे। फिल्म में 9 में से 7 गाने सुरैया जी ने गाए। इनमें चोरी चोरी आना, ओ राजा मोरे दिल के और फूल खिले हैं गुलशन गुलशन जैसे गीतों से उन्होंने फिल्म जगत को अपनी प्रतिभा से परिचित करवा दिया था। और एस मोहिंदर जी की अगली 2 बड़ी फिल्में पापी और शीरी फरहाद 1956 में आई थी। चंदू लाल शाह निर्देशित पापी के निर्माण के समय तक मुकेश राज कपूर जी की आवाज बन चुके थे, लेकिन इस फिल्म में एस मोहिंदर ने राज कपूर के लिए मोहम्मद रफी की आवाज का इस्तेमाल किया था। रवि की माहौल पर छा जाने वाली गंभीर आवाज में स्वरों के ऊंचे उठान के साथ गाया गाना तेरा काम है जलना परवाने, चाहे क्षमा जले या न जले बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। हालांकि पर्दे पर राज कपूर ने इसे अपनी शैली में अभिनीत किया था, लेकिन गीत का प्रभाव बहुत ही अच्छा बन पड़ा था। दर्शकों ने पापी फिल्म को सिरे से नकार दिया था, लेकिन इस गीत की बेहद प्रशंसा हुई थी। पर्दे पर जैसे ही यह गीत आता था, उनके कदम खुद ब खुद उसके साथ ताल मिलाने लगते थे। यह भी रोचक तथ्य है कि निर्माता ने शुरू में गीत से असंतुष्ट होकर इसको ठुकरा दिया था, लेकिन बाद में शूटिंग पूरी होने पर इस गीत को फिल्म में शामिल कर लिया गया। पापी फिल्म से जुड़ा एक और किस्सा है। एस मोहिंदर को अनारकली के संगीतकार के रूप में अनुबंधित किया गया था। उसके लिए उन्होंने 2 गीत भी रिकॉर्ड कर दिए थे, लेकिन निर्माता को गीत जब पसंद नहीं आए तो उन्होंने उन गीतों को पापी फिल्म में शामिल कर लिया था। बाद में निर्माता ने उन गीतों की मांग की। अब एस मोहिंदर को यह फैसला करना था कि दोनों फिल्मों में से किसको चुना जाए। उस समय तक लगभग अनजान बीना रॉय प्रदीप कुमार के बजाय राज नरगिस की लोकप्रिय जोड़ी वाली पापी को चुनना उन्हें ज्यादा व्यवहारिक लगा, लेकिन यह फैसला गलत साबित हुआ और अनारकली जैसी बड़ी फिल्म उनके हाथ से निकल गई। चोटी पर पहुंचने का मौका उन्होंने गवा दिया। एस मोहिंदर गायक गायिकाओं में मोहम्मद रफी और तलत महमूद तथा आशा भोसले के बहुत बड़े प्रशंसक थे। वह बताते हैं कि आशा और रफी आखिर तक उनके पसंदीदा गायक और गायिका रहे थे। तलत महमूद की सराहना करते हुए वो कभी नहीं थकते थे। उनका कहना है कि रफी की शैली की तो बहुत सारे गायक अनुकरण करते हैं, लेकिन तलत महमूद की नकल करने की कोशिश आज तक कोई नहीं कर सका। एस मोहिंदर ने हिंदी फिल्मों के अलावा कुछ पंजाबी फिल्मों और एल्बमों के लिए भी बहुत ही मधुर संगीत रचा। वह बताते हैं कि 60 के दशक में शरदुल क्वात्रा और हंसराज ही रह गए थे जो कि पंजाबी फिल्मों में संगीत दिया करते थे। उस स्थिति में उन्होंने भी पंजाबी फिल्मों में खुद को आजमाने की कोशिश की। एस मोहिंदर जी मुंबई की स्टंट आधारित और बी ग्रेड फिल्मों में संगीत देकर उकता गए थे और यह समझने लगे थे कि सुरीले गीतों का स्थान शोर शराबे वाले गीत लेते जा रहे हैं। अब उनके लिए ये जगह रह नहीं गई है। संगीतकार के रूप में उनकी पहली पंजाबी फिल्म परदेसी ढोला थी, जो बहुत ज्यादा कामयाब रही। इसके बाद उन्होंने पंजाबी फिल्मों में संगीत देने पर अपना पूरा ध्यान लगा दिया। लच्छी फिल्म में एस मोहिंदर ने बेहद सुरीला संगीत दिया। इस फिल्म के गाने काफी लोकप्रिय रहे। लता मंगेशकर से उन्होंने इस फिल्म के नाले लंबी वे नाले काली हत वे चन्ना रात जुदाइयां वाली गीत गवाया, जो इस कदर लोकप्रिय हुआ कि यशपाल ने अपने मशहूर उपन्यास झूठा सच में एक लड़की द्वारा यह गीत गुनगुनाने का वर्णन किया था। एस मोहिंदर की अन्य पंजाबी फिल्मों दाज, नानक नाम जहाज, दुख भंजन तेरो नाम, चंबे दी कली, मन जीते जग जीते, पापी तारे अनेक और मौला जट ने भी धूम मचा दी थी। नानक नाम जहाज से वह संगीत के उस मुकाम पर पहुंच गए थे जहां उन्हें संगीत के लिए 1970 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उनका मानना है कि मुगले आजम के लिए जो काम बड़े गुलाम अली खान के गायन ने किया था, वही काम भाई समुंदर सिंह ने नानक नाम जहाज के लिए किया। इस फिल्म में उनके गाए शब्दों की तुलना नहीं हो सकती। नानक नाम जहाज फिल्म की जबरदस्त कामयाबी के साथ देश में सिख धर्म की कहानियों पर आधारित सार्थक फिल्में बनने का दौर शुरू हो चुका था। देह शिवा वरमोहे, महेंद्र कपूर, मेरे साहिब और रेमन ऐसो कर आशा, हम मैले तुम उज्जवल करते मन्नडे, कल तारण गुरु नानक आया, भाई समुंदर सिंह रागी जैसे शब्द बहुत ज्यादा सराहे गए। एस मोहिंदर ने 90 के दशक में कुछ प्राइवेट एल्बमों के लिए भी संगीत दिया गई, जिनमें कुछ भक्ति संगीत और कुछ पंजाबी लोक संगीत पर आधारित थे। इन एल्बमों में पंजाब की सुप्रसिद्ध गायिका सुरेंद्र कौर ने मुख्य रूप से गाने गाए। आशा भोसले की आवाज में उनके शब्दों का एक एल्बम मास्टरपीस है।
अमेरिका में भी उन्होंने भक्ति गीत और रोमांटिक गीतों के कुछ एल्बम निकाले। एस मोहिंदर की गैर फिल्मी शब्द रफी की आवाज में हर का नाम सदा सुखदाई और आशा भोसले की आवाज में मित्र प्यारे नू थिर थिर बैंसो भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय रहे। तो ऐसे थे हमारे संगीतकार एस मोहिंदर जी, जिन्होंने बहुत गजब का काम किया और संगीत के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी। प्यारे दर्शकों, आपको ये पोस्ट कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, पोस्ट को लाइक करें, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही जानकारी के साथ, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत। मेरे लिए सहर भी आई है रात बन कर, निकला मेरा जनाजा मेरी बारात बन कर। अच्छा हुआ जो तुमने देखा न ये नजारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। एक मुद्दत से दीवाना दिल खुशियों का जमाना भूल गया। एक मुद्दत से